नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। कर्नाटक का चुनाव अभियान जोरों से चल रहा है, लेकिन इस अभियान में बीजेपी के पसीने छूटने लगे हैं। उसके कई कारण हैं, उसके बाद मुद्दे नहीं, इसलिए अब उन मुद्दों पे आ गया जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल हैं और जिनको लेके बहुत हंगामा हो रहा है। अब वो अपने पुराने खेल पे आ गए हैं, सांप्रदायिक मुद्दों को उठा के ध्रुवीकरण के लिए कोशिश की जा रही है, जिसमें कि बीजेपी भी फंस गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसके चपेटे में आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ वो बीजेपी के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा और देश के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च की गई है और उसमें ये आरोप लगाया गया है कि उनके बयानों से सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द और शांति जो है वो भंग हो रही है और सीआरपीसी, आईपीसी की कई धारा उनको एफआईआर में थोपी गई है। ये एफआईआर कांग्रेस ने कराई है और उसके 24 घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पे सुनवाई करते समय जो कुछ वहां हुआ है उसने भी बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। आइए पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई पहले से चल रही थी। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले मुस्लिम आरक्षण को, प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण के कोटे को लेके याचिका दाखिल की गई थी। गुलाम रसूल वर्सेस स्टेट का ये मुकदमा चल रहा था। 25 अप्रैल को इसकी तीसरी बार सुनवाई हो रही थी। कर्नाटक गवर्नमेंट से हलफनामा मांगा गया था। गुलाम रसूल की याचिका थी, उसको लेकर उनसे हलफनामा मांगा गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है उस दिन हलफनामा नहीं दे पाया, उन्होंने फिर डेट मांगी। डेट बढ़ा के 9 मई की कर दी गई, लेकिन कर्नाटक सरकार को ये कहना पड़ा कि 9 मई की सुनवाई तक जो है, जो ऑर्डर मुस्लिम आरक्षण को हटाने के लिए बम्बई सरकार ने दिया था उसे स्थगित रखा जाएगा। यानी जो 2002 में कोटा दिया गया था मुस्लिम को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और अपॉइंटमेंट्स में, वो कोटा जारी रहेगा। वो आदेश 2002 का जारी रहेगा और जो आदेश उसको बदला गया था वो स्थगित रहेगा। आप याद कीजिए, आप 2-3 दिन का आप अमित शाह का और वहाँ के लोगों का, बीजेपी के नेताओं का कर्नाटक चुनाव अभियान में, रैलियों में, सभाओं में भाषण सुनिए। उसमें इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने, बम्बई की सरकार ने, जो ओबीसी कोटे में, आरक्षण कोटे में 4% मुसलमानों को दिया जाता था, उसे बीजेपी सरकार ने ख़त्म कर दिया और ये आरोप लगाया गया कि धर्म के आधार पे ये रिजर्वेशन मुस्लिम को दिया गया था। बीजेपी ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये दोनों बयान गलत थे। ओबीसी कोटे के तहत ही मुस्लिम को दिया गया था आरक्षण और मुस्लिम को 1979 में पिछड़े वर्ग में डाल दिया गया था, उसके तहत ये, बल्कि इन्होंने जो 4% मुस्लिम कोटा ख़त्म किया बम्बई सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, वो उसने ओका लिग्गा और लिंगायत में बांटा। ये ओबीसी का कोटा नहीं था, ईडब्ल्यूएस का कोटा था, इकोनॉमिक एंड सोशली बैकवर्ड कोटा में उनको मिल रहा था, 3rd D या वो अलग कैटेगरी उसमें। अब ये आप अमित शाह जो कह रहे थे वो बयान भी खारिज हो गया कि वो उन्होंने हटा दिया। अभी तक हटा नहीं है, मतलब वो लागू है। जो कर्नाटक सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया कि हम 9 मई तक, अगली सुनवाई तक पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। मतलब जो कोटा दिया गया था मुसलमानों का जारी रहेगा, उसे रोका नहीं जाएगा अपॉइंटमेंट में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। 9 मई के बाद फिर जो भी होगा उसको देखेंगे। दूसरा, अमित शाह जो कह रहे थे वो इस मुस्लिम कोटे के साथ साथ जो है वो यहाँ तक कह रहे हैं, ये डरा रहे हैं प्रदेश की जनता को कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आपको दंगे का सामना करना पड़ेगा। ये दंगा कौन करेगा? ये संदेश किसके लिए अमित शाह? पहले आइए उनका हम आपको भाषण सुनाएं, वो क्या भाषण दे रहे हैं। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई
बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए इस वादे के बाद जो है कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जो है वो जो बयान दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कर्नाटक मामलों के प्रभारी भी है सुरजेवाला। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी मुंबई सरकार के आरक्षण की धोखाधड़ी का एक बार फिर खुलासा हुआ है। लिंगायतों और लिग्गाओं के लिए आरक्षण के साथ आंतरिक आरक्षण और SC/ST के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण पर भाजपा सरकार का आदेश रोक दिया गया क्योंकि मुंबई सरकार स्वयं अदालत में एक हलफनामा दायर करने में असफल रही है। मिस्टर मुंबई, आपने 1 सेकंड के लिए भी CM बनने का अधिकार खो दिया है, तुरंत इस्तीफा दिए। अब इसके बाद जो है ये जो FIR का मामला है, FIR का मामला आप ये सोचिए, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ शांति भंग करने की चेष्टा का आरोप। गृह मंत्री का ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है वो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखे, और इस इशू पे सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया जाता है अगर राज्यपाल अपनी रिपोर्ट सेंटर को भेजता है और वो रिपोर्ट भी गृह मंत्री को भेजी जाती है। उसी गृह मंत्री पे शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जब किसी गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री पे के खिलाफ FIR दाखिल की गई हो। और आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि खबर कुत्ता काटे आदमी को वो खबर नहीं होती है, आदमी कुत्ते को काटे वो खबर होती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। मैं 30-32 साल 35 साल पहले पत्रकारिता में आया था तो ये मैं सुनता रहता था अपने सीनियर से या मजाक में कि खबर क्या होती है, उसमें लोग बताते थे जब आदमी कुत्ते को काटेगा तो वो खबर बनेगी। इस गवर्नमेंट में तो मुझे कोई खबर ऐसी मिलती नहीं थी जिसमें कि अनहोनी खबर, इस तरह की खबर बने कि आदमी ने कुत्ते को काटा। इस सरकार में तो लगातार ऐसा हो रहा है। इवन PM के कई बयान ऐसे आते हैं जो कि लगता है कि PM इस तरह के बयान दे सकता है, ये समझ में नहीं आता है। ये जो FIR जो है कर्नाटक में एक थाने में दाखिल की गई है। FIR दाखिल करने वालों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार भी हैं और भी प्रदेश कांग्रेस के नेता कई है, सुरजेवाला भी है। उन्होंने FIR दाखिल करने के बाद जो उसका क्लास बताया है और जो धाराएं बताई हैं उसे जरा एक बार आप सुन लीजिए। We have given a FIR against Union Home Minister Shri Amit Shah to be lodged in the High Grounds police station and action to be taken against Shri Amit Shah for spreading hatred among classes and religions, for disrupting the harmony of the peaceful state of Karnataka, for committing corrupt practices, for knowingly making false statements, and for attempting to malign the Indian National Congress. He made fake and false statement which has become the narrative of the BJP, saying that if Congress comes to power, there will be communal riots. He also made a completely false statement saying that Congress has promised that it will remove the ban on PFI. Therefore, that an FIR under section 153 of the Indian Penal Code, an FIR under section 153A of the Indian Penal Code, an FIR under section 171G of the Indian Penal Code, an FIR under section 505 subclause 2 of the Indian Penal Code, an FIR under section 120B of the Indian Penal Code, and an FIR of a corrupt practice under section 123 of the Representation of People's Act be lodged against Shri Amit Shah as also all leaders who are accompanying him.
आखिरी दौर में या अंतिम दौर में कर्नाटक के चुनाव प्रचार में तेज करने के लिए जो है योगी जी को बुलाया गया है। योगी जी भी किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं आप समझते हैं। स्मृति ईरानी भी क्या बोल रही है आप समझते हैं। बड़ी बात यह है कि जिस ईश्वरप्पा कैबिनेट मंत्री को करप्शन के मामले में पिछले साल कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था, जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, दो वीडियो बताया कि एक ठेकेदार के आत्महत्या के बाद उनको वो किया गया था, वो ईश्वरप्पा जो है बीजेपी के प्रचार में लगे हैं, चुनाव अभियान में लगे हैं। उनसे मोदी जी ने बात की थी, बीजेपी के प्रति उनके सेक्रीफाइस, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया था, उनके लड़के को टिकट किया गया। और ईश्वरप्पा अपने भाषण में केवल हिंदुत्व का बखान कर रहे हैं और खाई चौड़ी करने के लिए खतरनाक भाषण दे रहे हैं। लेकिन जब सवाल है घर का मुखिया ही ऐसा करेगा तो घर के सदस्य ऐसे करेंगे ही। बीजेपी के बाद इस समय दोनों मुद्दे में फंस गई। एक तो जो मैंने बताया मैंने, एक और भड़काने के लिए हिंदू वोटर्स को गुमराह करने के लिए लगातार ये बोला जा रहा है। इस आरक्षण के साथ अमित शाह पूछ रहे हैं कि अगर ये आए और आरक्षण वापस ले लिया मुसलमान को तो किसका नुकसान होगा। वो ओकालिग्गा का होगा, नाम ले रहे हैं, ओकालिग्गा का होगा, आपने सुना होगा स्पीच में, लिंगायत का होगा, पिछड़े का होगा, एससी का होगा। इस तरह का डिवीजन एक गृह मंत्री करे, ये इस पर विश्वास करना मुश्किल है। दूसरा मुद्दा जो उनका है, जिस पे अब उनके पास बचा हुआ है, वो है प्रधानमंत्री की छवि। इन्होंने मुख्यमंत्री को चेहरा नहीं दिया, ये रहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, बीजेपी यूनिट बौखलाई है। अब अमित शाह बेचारे और नड्डा साहब जो है अकेले कितना ढोए उनको पसीना, लेकिन वो लगातार अपने स्पीच में सबसे यही कह रहे हैं। ये भी अजीबोगरीब बात है कि अगर आपने कर्नाटक में बीजेपी को नहीं जिताया तो मोदी जी का जो कृपा है आप पे बनी हुई है वो नहीं बनी रहेगी, उसका नुकसान आपको सहना पड़ेगा। आप लगातार भाषण देखें नड्डा जी का और अमित शाह का, मोदी जी से शुरू होता है। अमित शाह ने तो एक बार स्टेज पे 4 एमएलए को उसी भाषण में जिसमें उन्होंने ये बातें कही, सांप्रदायिक इशू उठाया, उसी में 4 एमएलए को स्टेज पे एक साथ खड़ा कर दिया और कहा कि आप इनको नहीं वोट दे रहे हैं, आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मतलब जनता का प्रतिनिधि जो है वो कर्नाटक के विकास के लिए नहीं जिम्मेदार है। केंद्र में बैठा हुआ प्रधानमंत्री वो कर्नाटक के विकास, मतलब हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं है, स्टेट पावर का कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी के लिए संविधान का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब अगर आप इस पे बात कीजिए तो लोग कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप एक तरफा कर रहे हैं। इसके लिए किसको बोला जाएगा? कांग्रेस भी ऐसा करेगी। देखिए, पहले मैंने एक बार अभी हमारे किसी श्रोता ने भेजा है कि ऑपरेशन लोटस को डिफाइन कीजिए। सरकारें पहले भी गिराई जाती थी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस जमाने में नहीं गिराई जाती थी, कांग्रेस जमाने में भी सरकारें गिराई थी, लेकिन उसमें संविधान के अनुच्छेद 356 का जो था, राज्यपाल से शिकायत मंगवा के ये खेल किया जाता था, संविधान के मुताबिक खेल किया जाता था। उसे ऑपरेशन का नाम नहीं दिया था। उस समय भी अखबार लिखता था कि इस तक गिराई गई, उस तक गिराई गई और केंद्र की आलोचना होती थी। लेकिन अब खरीद फरोख्त के खेल को, अनैतिक असंवैधानिक खेल को ऑपरेशन कह के मीडिया गर्मा प्रदान कर रही है। लोटस तो आप जानते हैं किससे जुड़ा बीजेपी का, तो ये बीजेपी का है ऑपरेटर लोटस है, नया ईजाद किया और जिसे कि बहुत ही घटिया उपाय मानना चाहिए, लेकिन उसे जो है ऑपरेशन लोटस ऐसा बनाया जाता है जैसे सेना के जो अभियान होते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन बालाकोट, इस तरह के जो उसके ऑपरेशन लोटस का काम नाम दिया जा रहा है। मैं मोदी जी की बात करता, मोदी जी नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको लेके भी कई तरह की अटकलें चल रही है। ये कहा जा रहा है कि शायद उनको आभास हो गया है कि यहाँ परिस्थिति ठीक नहीं है। आज मैंने कर्नाटक में कुछ लोगों से बात की, बीदर में मेरी बात हुई, तो उन्होंने एक अखबार का एडवर्टीजमेंट भेजा जिसमें था कि आज शायद डिजिटल से जो है वो संबोधित करेंगे।
भाजपा के कुछ लोग हमको बता रहे हैं कि 29 से उनका प्रोग्राम शुरू होगा, 6 दिन का होगा, 15 सभाएं संबोधित करेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक में अगर बीजेपी की हार हुई तो फिर मोदी जी की छवि को हटा दिया जाएगा, नड्डा जी की छवि को लाया जाएगा और ठीकरा जो है नड्डा जी पे, जो बीजेपी अध्यक्ष पे थोपा जाएगा। क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल, हिमाचल में भी मोदी जी जाके बोले थे कि आप मेरा चेहरा देख के वोट देंगे, लोगों ने वोट नहीं दिया। कर्नाटक में भी इन्होंने पहले 1 महीना पहले गए थे, या अब उनके केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नड्डा, इन लोग बार बार कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे पे वोट दीजिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन एक गृहमंत्री पे FIR का आरोप है। गृहमंत्री जो है क्रिमिनल इशू उठा के दंगा फैलाने की कोशिश किया, ये आरोप लगा दूसरे पार्टी पे कि ये आएंगे तो दंगा शुरू हो जाएगा, ये आएंगे तो PFI का जो बैन है वो खत्म होगा। जबकि PFI का बैन पे भी कांग्रेस ने कहा कि 18 में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, 18 से 19 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पिछले इलेक्शन के बाद। उन लोगों ने PFI को जो पाबंदी थी उसको जारी रखा, उनको हटाना होता तो उस समय हटा दिए होते। तो इस तरह का झूठे प्रचार, और वो भी क्रिमिनल इश्यूज पे, गलत है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो भी आप कमेंट देते रहिए ताकि हम इसको और सुधारने की कोशिश करें। नमस्कार।